नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चार्ट मोजो के नई वीडियो में। और कल के सेशन में एक बार हम डिस्कस कर रहे थे जो बुक की अनाउंसमेंट थी, ओके। और जिन्होंने मिस कर दी थी, एक बार मैं क्विकली बता दूं, जब आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग में डीसी सुनील गुर्जर डालोगे तो आपको फर्स्ट बुक आपको जो दिखाई देगी ये रही। ये बुक है जो अभी प्री ऑर्डर में आई हुई है। अब दोस्तों ये बुक मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जैसे ये बुक में ओवरऑल लगभग 1 साल लगा है। मैंने पर्सनली देखा है, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम हुआ है और हमारे पास भी अभी इसकी एक कॉपी आ गई है। तो जब भी मैं इसको रिव्यू कर रहा था तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से लिखी गई ये बुक है। इसके अंदर आपको सारी स्ट्रेटेजी मिल जाएगी जो हमारी पूरी टीम यूज़ करती है, ओके। तो अब दोस्तों ये मैं आपको वापस से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस पर जो ऑफ़र लगा हुआ है अभी 40% ऑफ का, वो फिलहाल लिमिटेड टाइम के लिए ही है, ओके। सो इस चीज़ का आप एक बार ध्यान रख सकते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे वीडियो की ओर। और अभी जैसा कि हम देख सकते हैं, निफ्टी के अंदर एक इनसाइड बार बना हुआ है। इनसाइड बार जो जिस पोजीशन पे बना हुआ है फिलहाल, वो काफ़ी एक कंफर्टिंग साइन ही है। लोगों को लगता है कि आज हमें एक रेड कैंडल देखने मिल गई काफ़ी टाइम बाद, तो शायद मार्केट अब रिवर्स हो सकता है। देखो दोस्तों, अब हमें पता है कि हमारा जो मार्केट है वो खासकर डाउ के हिसाब से ही फॉलो कर रहा है। और अगर मैं डाउ का चार्ट देखता हूं तो अभी तक वहां पे कोई ऐसा बड़ी फॉल आई नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा रनअप आ गया था पिछले सेशन के अंदर। निफ्टी आईटी पीएसयू बैंक्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, उस वजह से इंडेक्स भी ऊपर था, रिलायंस भी ऊपर था डेफिनेटली। लेकिन आज क्या हुआ, निफ्टी आईटी और बैंक्स ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। लेकिन हमने कल रिलायंस डिस्कस किया था हमारे चार्ट स्टडी में, और आज रिलायंस ने अच्छा खासा मार्केट को होल्ड किया। तो दोस्तों आने वाले सेशन के लिए, ओके, मेरे हिसाब से एक अच्छा इनसाइड बार का सेटअप बनाए। 21,500 एक इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है, जिसके ऊपर जाते ही निफ्टी डेफिनेटली 21,650 और 700 के लेवल एक बार अटेम्प्ट करना चाहिए। ऑन द लोअर हैंड मैं एक बार डाउन साइड के लिए अवॉइड करना चाहूंगा, बिकॉज अगर आप फिलहाल चार्ट स्ट्रक्चर देखोगे, डाउन साइड आपको 2 गैप दिखाई देंगे जरूर, इनफैक्ट 3 गैप बड़े दिखाई देंगे। लेकिन जिस हिसाब से मार्केट का स्ट्रक्चर बना हुआ है, अगर डाउ फॉल नहीं करता तो ये गैप फिल होना मुश्किल रहेंगे, ओके। फिर भी अगर किसी को कोई इंपॉर्टेंट लेवल देखना है फॉर द डाउन साइड, देन मेरे हिसाब से अभी आपको ये जो 21,000 वाला गैप है ये फिल होने का वेट करना चाहिए। मतलब 20,900 से 800 जब ब्रीच हो जाए तभी आप नीचे का कोई एक बार पोजीशन देख सकते हैं, ओके। अब रही बात बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी थोड़ा कमजोर परफॉर्म किया, ओके। कल का जो ओपनिंग था बैंक निफ्टी के अंदर वो ब्रीच हो गया था, तो थोड़ा सा वीक है निफ्टी के सामने फिलहाल बैंक निफ्टी। बट जो हम पीएसयू बैंक डिस्कस कर रहे थे वो अभी भी एक अच्छी डोजी कैंडल बना के स्ट्रांग होल्ड कर रहे हैं, उसके ऊपर भी रिव्यू करेंगे। अभी बैंक निफ्टी के अंदर एक जो गैप दिखाई दे रहा है लोगों को, ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दिखाई देगा डेफिनेटली। बट ओवरऑल मैं फिर भी अवॉइड करना चाहूंगा, बिकॉज इसमें चॉपीनेस बन सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। स्पेशली 47,500 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल निकल के आएगा, ओके। मेरे हिसाब से वहां पे एक बार होल्ड करना चाहिए बैंक निफ्टी, और फिर से एक रिवर्सल की अपॉर्चुनिटी दिखेगी। ओवरऑल अगर हमें सेफ प्ले करना है तो बैंक निफ्टी में 48,100 का लेवल ब्रीच होने का वेट करना चाहिए। जैसे ये लेवल ब्रीच हो जाए, मेरे हिसाब से 48,500 का एक बार अपॉर्चुनिटी बनेगा ऑन दी बैंक निफ्टी। अभी नीचे की साइड की बात करेंगे तो दोस्तों वो थोड़ा चॉपीनेस हो सकता है, इसलिए हम उस पर फोकस नहीं कर रहे। जैसे निफ्टी पे एक लेवल है जहाँ पे फोकस करना है नीचे, वैसे ही बैंक निफ्टी पे जो इंपॉर्टेंट लेवल है 46,500 के ब्रीच के बाद ही कुछ देख सकते हैं कि एक बार डाउन प्ले मिले। अब डाउ का चार्ट देखता हूँ। डाउ का चार्ट डेफिनेटली फ्राइडे के सेशन में काफ़ी एक अच्छा क्लोजिंग दिया, एक ग्रीन क्लोजिंग दिया, डोजी कैंडल बनते हुए हमें एक अच्छी क्लोजिंग मिली। अच्छा, आज के ट्रेडिंग सेशन के अंदर भी एक ग्रीन कैंडल बन रही है। डेफिनेटली एक आर्ग्यू ये बन सकता है कि सर हमने देखा कि पहले डाउ ऊपर गया, फिर साइडवेज करेक्शन दिया एक फ्लैग टाइप पैटर्न से, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर ये रनिंग करेक्शन में गया। अब आप अगर ये एरिया देखोगे जो मैंने सर्कल मार्क किया है, इसमें काफी सारी डोजी और छोटे छोटे कैंडल बन के ये ऊपर गया है, ओके। फिर एक अप मूव आई, देन फ्लैग, वापस एक अप मूव आई। तो क्या वापस हम एक रनिंग करेक्शन में जा सकते हैं? यस, वो एक बार के लिए जा सकते हैं। बॉन्ड यील्ड साथ दे रहा है फिलहाल, ओके। सो ओवरऑल डाउन साइड का कोई सिग्नल नहीं दिख रहा। बॉन्ड यील्ड की अगर मैं बात करूंगा तो बॉन्ड यील्ड भी एक अच्छे लोअर हाई के अंदर ही फॉल कर रही है, ओके। तो बॉन्ड यील्ड की बात करें, काफी एक शार्प फॉल इधर भी बना हुआ है,
क्रूड एक अटेम्प्ट कर रहा है ऊपर जाने का, ओके, तो थोड़ा $2-3 यहाँ पे ऊपर जा सकता है 79 to 80। इसको एज सच कोई सिग्नल नेगेटिव नहीं लेंगे। डॉलर इंडेक्स भी नीचे जा रहा है, तो ओवरऑल मैक्रो भी काफ़ी सही बने हुए हैं। एज सच अभी डाउ पे कोई बड़ा फियर लग नहीं रहा है। सो एक सिंपल फॉर्मूला है, अगर डाउ पे 2% का कट आ जाए, ओके, तो हम एक बार थोड़ा कॉशियस हो जाएंगे, ओके। अभी तक ट्रेंड के साथ ही बने रहेंगे। तो अपसाइड के हिसाब से कल हमने कुछ काउंटर डिस्कस किए थे। और बाय द वे अपसाइड मतलब कुछ काउंटर बढ़ने से पहले मेरे को ये बात की काफ़ी अच्छी देख के खुशी हुई कि आप सब ने जो स्टॉक का नाम लिखा वो करेक्ट स्टॉक का नाम लिखा था, जो था बैंक ऑफ बड़ौदा, ओके। तो जिस तरीके से हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात कर रहे थे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दिया है, वैसे ही बैंक ऑफ बड़ौदा था वो चार्ट, ओके। तो एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा का। अगर हम चार्ट देखेंगे बॉब, ओके, सो यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे फ्यूचर्स आ जाएगा तो मैं पूरा नाम लिख देता हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा, यस। तो यहाँ पे जब हम चार्ट देखते हैं और इसका खासकर मंथली चार्ट खोलेंगे, ओके, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा एक क्लियर ऑल टाइम और मल्टी ईयर दोनों ही ब्रेकआउट का अटेम्प्ट होगा। अच्छा, ये लेवल कहाँ पे आता है? ये लेवल 230 पे आता है। जैसे ही 230 के बाहर जाएगा, मेरे हिसाब से एसबीआई में जैसी मूव बनी थी उस तरीके की मैं मूव की एक बार के लिए एक्सपेक्ट करूंगा, ओके। अभी नेक्स्ट जो हमने काउंटर डिस्कस किए थे, ओके, अपने वीडियो में, वो था रिलायंस सबसे पहला। और रिलायंस ने अच्छी एक परफॉर्मेंस दिखाई आज के दिन, ओके। डेफिनेटली एक सीओपी लेवल था, जिस लेवल पे वो सपोर्ट ले रहा था उसी लेवल पे रेजिस्टेंस मिला और फाइनली उसी लेवल से अब हमें ब्रेकआउट होते हुए दिखाई दे रहा है। हमने कल रिलायंस को नियर अबाउट 2500 के लेवल पे देखा था और आज हमें फाइनली उसका ब्रेकआउट भी मिल गया है। आने वाले सेशन में इसके जो प्रीवियस स्विंग हाई है वहां तक की एक जगह बनेगी। पीएल की बात करते हैं, पीएल के अंदर ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट जाके थोड़ी इसके अंदर सेलिंग प्रेशर बन गई, ओके। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट लेवल होगा वो हम फोकस करेंगे जो थोड़ा नीचे निकल के आएगा, बट ये जो गैप है, ओके, ये जो ब्रेकआउट हुआ है और ये गैप है, इसके नीचे आ सकता है। नहीं तो जो ब्रेकआउट कैंडल है जो हम क्लियरली बोलते हैं 922, ये इंपॉर्टेंट लेवल बनेगा, ओके। जी शिपिंग अच्छा ब्रेकआउट मिला है इन्वर्टेड एचएनएस का, और एक थोड़ी लॉन्ग लेग डोजी बनी है। लॉन्ग लेग डोजी मतलब थोड़ी वॉलेटिलिटी ज़्यादा थी, बट कल जैसे ही इस हाई के ऊपर निकलेगा काउंटर तो फॉलो अप बाइंग आनी चाहिए, ओके। और इसके बाद गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट GAEL, इसके अंदर एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने मिला और जो ब्रेकआउट कैंडल थी, ओके दोस्तों, उसके लो के नीचे आज ये चले गया, ओके। तो ब्रेकआउट कैंडल छोटी थी, इसमें रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बन रहा था, तो ब्रेकआउट ट्रिगर भी किया और उसका लो भी निकाल दिया। इसलिए मैंने आपको बोला था कि इस पर्टिकुलर केस में क्योंकि इतने पास है तो हम इसके प्रीवियस वाली कैंडल जो लो है उसको ले सकते हैं। तो वो लो निकल जाए तो डेफिनेटली फिर इसमें एक बार के लिए व्यू नहीं रखेंगे, ओके। अब आने वाले सेशन के लिए काउंटर डिस्कस करेंगे। 3 FNO के हैं एक्चुअली और एक कैश साइड का काउंटर आ रहा है निकल के। उससे पहले एक और मैं काउंटर बता दूं जिसके अंदर उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देखने मिला जैसा हम चार्ट पे एक्सपेक्ट कर रहे थे। वो काउंटर का नाम है, यस, सीमेंट कंपनी है। एक बार मैं यहाँ पे चार्ट लगा देता हूँ। यस, तो रैमको सीमेंट की बात करें तो ये रहा चार्ट जो मैं बता रहा था आपको कि इसमें जो हमने चार्ट स्टडी की थी वो इसके अंदर बरोबर नहीं गई, ओके, बिकॉज इसके अंदर जो CNH पैटर्न था वो फेल हो गया। तो इसको हम मार्क कर लेंगे डेफिनेटली जब हम काउंटर चेक करते हैं। अब जो भी हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, अगर आप देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि ब्रेकआउट कैंडल लो अगर प्रोटेक्टेड रहेगी तो काउंटर फिर वापस से ब्रेकआउट दे देता है आफ्टर कंसोलिडेटिंग। और मैंने 4-5 तरीके के ब्रेकआउट के बाद क्या होते हैं टाइप्स वो भी बताएं। आप हमारे लाइव लर्निंग वाले प्लेलिस्ट में जाके देख लोगे, आपको मिल जाएगा कि ब्रेकआउट होने के बाद 4-5 तरीके से काउंटर किस तरीके से बिहेव करता है वो मैंने समझाया है। अब इसके अंदर डेफिनेटली जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था वैसा एक काउंटर गया नहीं, लेकिन एक काउंटर और याद आ रहा है। अब आगे बढ़ने से पहले जो हम काउंटर डिस्कस कर लें वो था IRCTC। काफ़ी एक आज अच्छी मूव आई थी, इसलिए इसमें हमने HNS पैटर्न पकड़ा था, ओके। और HNS पैटर्न के बाद इसने काफ़ी एक अच्छी वन वे मूव दी। और HNS पैटर्न की बात करे तो आज जो मूव आई उससे पहले ही इसने अपना काम कर दिया था इन्वर्टेड HNS पैटर्न के अंदर, ओके।
अब इसके ऊपर एज सच कोई व्यू नहीं रहेगा क्योंकि काफ़ी एक अच्छी अप मूव देख ली हमने। जो काउंटर डिस्कस करना चाहते हैं वो है पॉलीकैप। सबसे पहला अगर मैं पॉलीकैप की बात करूं तो यहाँ पे एक इन्वर्टेड CNH पैटर्न बना था। ओके, वो टाइम पे मैंने इसको रिव्यू में नहीं लिया था। ओके, अब जब मैं चार्ट स्टडी कर रहा हूं तो मैंने देखा कि इन्वर्टेड कप एंड हैंडल नॉर्मल कप एंड हैंडल कंटिन्यूएशन के बाद ब्रेकआउट की मूव मिली है, उसके बाद एक कंसोलिडेशन हुआ है, तो एक पेनेंट पैटर्न बन गया है ऊपर साथ ही साथ। तो दोस्तों इसके अंदर हमें एक इंपॉर्टेंट लेवल जो आता है 5725, इस लेवल पे हम फोकस करेंगे। इस लेवल के ऊपर जाते ही मेरे हिसाब से अगला जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट बनेगा 6000 के आसपास तक, वहां तक की मूव ओपन हो सकती है, तो इस पे हम ध्यान रखेंगे। सेकंड जो काउंटर निकल के आता है वो है ग्रेन्यूल्स इंडिया। काफ़ी एक अच्छा फ्लैग पैटर्न बना है ग्रेन्यूल्स इंडिया पे, तो इसको भी हम फोकस में रखेंगे। इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो आएगा निकल के 405 के ऊपर जाएगा, तो ये अपनी फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट विद वॉल्यूम आज जो देखी गई है उसकी एक कंटिन्यूएशन की मूव दिखनी चाहिए। अब नेक्स्ट जो काउंटर आता है निकल के, अगेन एक एफएनओ साइड से आपको आएगा निकल के। ओके, लेट मी क्लियर दिस। और यहाँ पे ये जो काउंटर हम देख रहे हैं, यहाँ पे यूनाइटेड स्पिरिट का काउंटर एक बेसिंग टाइप पैटर्न से निकला है। आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो कि एक साइडवेज में फंसा हुआ था। ओके, ये काउंटर अब इसमें एक इंपॉर्टेंट लेवल बनता है अपार्ट फ्रॉम दी बेसिंग पैटर्न जो थोड़े शॉर्ट टर्म का हम देख रहे हैं। इस पर अगर मैं सारे हाईस को एक बार जोड़ दूं तो आपको दिखाई देगा कि ये एक चैनल फॉर्मेशन के अंदर भी है। तो अब दोस्तों ये जो चैनल फॉर्मेशन है, ये चैनल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आपको दिखाई देगा 1135 के ऊपर। लेकिन अभी हमने देखा है काफ़ी टाइम स्टॉक अगर अपने हॉरिजॉन्टल लेवल से ब्रेकआउट देते हैं और अगर मोमेंटम पकड़ लेते हैं तो चैनल ब्रेकआउट भी मिल सकता है। तो मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो थोड़े हाई रिस्क टेकर ट्रेडर्स होते हैं वो अधिकतर चैनल पैटर्न के ब्रेकआउट से पहले ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन मिलता है तो एक बार व्यू बना लेते हैं। अब दोस्तों इसको भी हम फोकस में रखेंगे, लेकिन अगर सेफ प्ले करना है तो मेरे हिसाब से इसके अंदर स्प्रेड बना के काम किया जा सकता है। बुल कॉल स्प्रेड टाइप चीज़ें इसमें हो सकती है। अब कैश काउंटर के अंदर एक काउंटर निकल के आता है, ये अपने ऑल टाइम हाई लेवल पे है। ओके, इसका नाम है जाइडस लाइफ साइंस। मैं आपको इसका एक बार वीकली चार्ट बता देता हूँ। वीकली चार्ट के अंदर क्लियर एक कप एंड हैंडल पैटर्न देखने मिलता है। आज इसका ब्रेकआउट देखने मिल गया हमें। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक कप देखने मिलेगा। ओके, थोड़ा सा डीप कप है और एक हैंडल का यहाँ पे ब्रेकआउट देखने मिल गया है। आने वाले सेशन में 682 का लेवल हम फोकस करेंगे और इस लेवल के ऊपर डेफिनेटली मैं फर्दर एक मूव एक्सपेक्ट करूंगा। अब दोस्तों ये 4 काउंटर हम रखेंगे फोकस में। बायस रहेगा वो अगेन पॉजिटिव साइड ही रहेगा। एज ऑफ नाउ आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।